प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया था। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर मेघनाद के वध के पश्चात, मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ। देखिए, रामायण के अनुसार हम ये जानते हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु थे। फिर भी मेघनाद अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा और मरते दम तक अपने पिता के पक्ष में रहकर श्री राम के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जबकि वह जानता था कि श्री राम स्वयं श्री नारायण के अवतार थे। जब मेघनाद पहले दिन युद्ध भूमि में गया तो उसने हठात युद्ध किया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया और लगातार उसने 3 बार राम समेत लक्ष्मण जी को भी परास्त किया। उसी दौरान जब अंतिम युद्ध के समय वह अपने पिता को वापस समझाने महल गया तो वह सुलोचना से मिलना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर मैं सुलोचना के सामने जाऊंगा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भावुक कहीं ना हो जाऊं। और जब वह सुलोचना के पास गया तो सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वह एक पतिव्रता एवं कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी और उसने अपने पति का साथ दिया। सुलोचना से मिलकर पुनः युद्ध क्षेत्र की ओर मेघनाद गर्व से प्रस्थान करता है। जब लक्ष्मण मेघनाद को मारने वाले थे उस समय भगवान राम की एक आज्ञा का उन्हें बोध होता है, जो भगवान श्री राम ने उनसे मेघनाद की वध करने के लिए आते समय कहा था। भगवान श्री राम ने कहा था कि हे लक्ष्मण, मेघनाद की पत्नी पतिव्रता है, इसलिए जब मेघनाद को मारना तो उसका कटा हुआ सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सर धड़ से अलग किया तो लक्ष्मण ने मेघनाद के सर को अपने पास रख लिया और तब उन्होंने मेघनाद के दाहिनी भुजा को काटकर सुलोचना के पास भेज दिया। मेघनाद की भुजा सुलोचना के यहाँ जा गिरी और युद्ध में हुआ सारा वृत्तांत उस कटी हुई भुजा ने सुलोचना के सामने लिख डाला। अब सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर सती होने के लिए लंकेश्वर रावण की आज्ञा प्राप्त करने गई। लंकेश्वर रावण ने आज्ञा दे दी, लेकिन सुलोचना बिना पति के सर के सती होती भी तो कैसे होती। इसलिए सुलोचना ने स्वयं भगवान श्री राम के यहाँ जाने का निर्णय लिया। सुलोचना वहाँ पहुँची तो उसका भव्य सम्मान किया गया। तब सुलोचना ने भगवान श्री राम से सारी बात कह बताई। उसने कहा कि वह अपने पति के शीश के बिना सती भी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम ने उसकी प्रशंसा करते हुए मेघनाद के शीश को सुलोचना को वापस करते हुए कहा कि लो, और आपको जो अपने पति के शीश के साथ करना है, आपको उसका अधिकार प्राप्त है। सुलोचना अपने पति मेघनाद के शीश को लेकर वापस लंका महल चली आई और वहां आकर वह सती हो गई। इतनी महान पतिव्रता नारी के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।